हमारे प्लांट्स में डीसीएस का यूज़ पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और अब ऑलमोस्ट सारे प्लांट्स में हम डीसीएस का इस्तेमाल कर रहे हैं कंट्रोल करने के लिए हमारे सारे चीज़ों को। इक्विपमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीका यूज़ करना पड़ता है जिससे हम सारे इक्विपमेंट्स को अच्छे से कंट्रोल कर सके। इसीलिए हमने डीसीएस का इस्तेमाल करना शुरू किया, जिसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। और हमने सारे कंट्रोल सिस्टम को अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करके एक सेंट्रल सिस्टम बनाया जिसका नाम होता है डीसीएस। तो डीसीएस को समझने से पहले हम पीएलसी जान लेते हैं कि पीएलसी का क्या मतलब होता है। पीएलसी का मतलब होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, जिसमें एक छोटे स्केल में हम इसको यूज़ करते हैं। सपोज़ हमारे पास एक एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि हमारे पास एक फील्ड में एक ट्रांसमीटर लगा हुआ है जो कि एक कंट्रोलर से कनेक्टेड है, और ये कंट्रोलर को हम कोई भी एक विजुअल ग्राफिक के थ्रू, जैसे स्काडा के थ्रू, हम इसको विजुअलाइज कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो भी कंट्रोलर है वो फील्ड से लगा हुआ ट्रांसमीटर से इनपुट लेके कंट्रोलर में देता है, और इस कंट्रोलर को हम एक्सेस कर सकते हैं स्काडा के थ्रू। ऐसे कॉन्सेप्ट को हम छोटे स्केल ऑफ इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारा ऑपरेशन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, एक छोटा सिस्टम होता है, वहाँ पे हम पीएलसी का इस्तेमाल करते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे एक हमारा कंट्रोलर सिर्फ एक ही है, और कोई भी अगर फेलियर कंट्रोलर में होता है तो हमारा पूरा जो भी ऑपरेशन है वो स्टॉप हो सकता है। इसको इफेक्टिव बनाने के लिए हमने क्या किया, बहुत सारे कंट्रोलर्स अलग अलग जगह पे लगा दिए और एक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सारे सिस्टम्स को, तो हम डीसीएस वहाँ से इवॉल्व हुआ। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करो ताकि यूट्यूब इस वीडियो को और लोगों तक पहुँचाए, और चैनल पे सब्सक्राइब करना है। पीएलसी का ऑपरेशन हम नॉर्मली उन जगह पे करते हैं जहाँ पे हमें डिस्क्रीट सिग्नल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, और ये डिस्क्रीट सिग्नल्स जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा हाई रिलायबल और हाई स्पीड पे ये एक्शन इनका होता है। इनका जो भी है काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं, और इनका रिस्पॉन्स स्पीड काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि सिस्टम काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है, तो इसको कंट्रोल करना बहुत आसान होता है। डीसीएस में हमारा यही जो होता है, मल्टीपल कंट्रोलर्स हम इस्तेमाल करते हैं और एनालॉग सिग्नल्स का हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। फील्ड में लगा हुआ इंस्ट्रूमेंट्स होता है वो एनालॉग सिग्नल्स डायरेक्टली प्रोवाइड करता है। डीसीएस में एक और बेनिफिट होता है, हम इसको काफ़ी अच्छे तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं और एक सेंट्रल स्टेशन से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज़ है कि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं और जो भी हमारा फील्ड इंस्ट्रूमेंट हम इसको लगा के कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन डीसीएस में क्या होता है, हम इसका सुपरविज़न भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं जो कि हम पीएलसी में सुपरविज़न नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमने डीसीएस को मोस्टली यूज़ करना शुरू किया है, और इसके साथ साथ रिडंडेंसी भी हम बहुत अच्छा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं डीसीएस में। रिडंडेंसी का मतलब होता है अगर हमारा एक कंट्रोलर फेल होता है तो दूसरा कंट्रोलर उसको पिक कर लेता है और हमारा सिस्टम जो है वर्किंग में रहता है, कोई भी इंटरप्शन नहीं होता है। डीसीएस में कोई भी कंट्रोलर फेल होने से हमारा प्लांट का ऑपरेशन जो है इफेक्ट नहीं होता है, और दूसरा कंट्रोलर्स जो है बाकी सिस्टम्स को अलाइव रखता है। अभी हम देखते हैं कि हमारा जो डीसीएस होता है उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, और इसका क्या फंक्शन होता है, ये भी हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑपरेटिंग स्टेशन क्या होता है, सर्वर क्या होता है, अलग अलग जो भी जंक्शन पोर्ट्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं। तो डीसीएस में सबसे पहले जो होता है हमारे ऑपरेटर स्टेशन होते हैं जहाँ पे हमारा ऑपरेटर बैठ के उसको सुपरवाइज़ करता है, और वहाँ से मॉनिटरिंग करना, व्यू करना और एनालिसिस करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। इसी ऑपरेटर स्टेशन पे हम चार्ट्स को देख सकते हैं, ट्रेंड्स को देख सकते हैं, और वहाँ से हम कमांड भी दे सकते हैं। हमारा ऑपरेटर स्टेशन कनेक्टेड होता है सर्वर से, और ये सर्वर जो है हमारा ईथरनेट केबल से कनेक्टेड रहता है। इसके साथ साथ हम आर्काइव का भी यूज़ करते हैं, और इंजीनियरिंग स्टेशंस भी पैरेलल में लगा रहता है। तो हमारा जो सर्वर होता है ये सारा डेटा को कलेक्ट करने का इसका काम होता है, और डेटा हमारा कंट्रोलर से आ रहा है, सर्वर में वो अपलोड हो जाता है। आप सभी देख सकते हैं आपके इंजीनियरिंग स्टेशंस रूम में अलग अलग जगह पे सर्वर्स रखे रहते हैं, और वहीं पे हमारा हिस्टोरियन और आर्काइव भी वहीं पे रखा रहता है, जिसमें हम कोई भी डेटा को प्रीवियस डेट में हम उसको वहाँ से एनालिसिस कर सकते हैं और वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो हिस्टोरियन और आर्काइव का यही काम होता है कि कोई भी पुराना डेटा, कोई भी पुराना चार्ट, ट्रेंड हम पुराने डेट का हम यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा सर्वर होता है जहाँ पे पुराने बैकलॉग्स को स्टोर किया हुआ रहता है। क्योंकि हमारा जो भी बैकअप रहता है हम इसको एक कंप्यूटर में स्टोर नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसके लिए एक अलग सर्वर सिस्टम बना दिया है जिसका नाम होता है हिस्टोरियन या फिर आर्काइव। इसके साथ साथ हम इंजीनियरिंग स्टेशन का भी यूज़ करते हैं जहाँ पे हम अपना प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। कोई भी अगर नया टैग हमें यूज़ करके
अगर शो करना है ऑपरेटिंग स्टेशन में तो हम यहाँ से उसका कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। इसके काफ़ी ज़्यादा यूसेस हैं, जैसे हार्डवेयर का कॉन्फ़िगरेशन करना, कोई भी लॉजिक्स को जनरेट करना, या फिर कोई भी ग्राफिकल डिस्प्ले को डिज़ाइन करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना। ये सारे चीज़ें हम यहाँ से कर सकते हैं इंजीनियरिंग स्टेशंस के थ्रू। हमारा इंजीनियरिंग स्टेशन सारे सर्वर को कमांड दे सकता है और आउटपुट डायरेक्टली हमारा ऑपरेटिंग स्टेशन में दिखता है। सेम उसी फ्लोर पे हम सारे कंट्रोलर्स को रखते हैं, जिसका काम होता है कि जितने भी हमारे फील्ड में कंपोनेंट्स लगे हुए हैं उनका इनपुट आउटपुट कार्ड यहाँ पे स्टोर किया जाता है। और ये जो भी इनपुट्स आते हैं हमारे फील्ड से आते हैं, और फील्ड में जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स लगे रहते हैं, फॉर एग्जांपल कोई मोटर हो गया, वाल्व्स हो गए, ट्रांसमीटर्स हो गए, स्विचेस हो गए, ये सारा इनपुट प्रोसेसर को कंटिन्यूसली भेजते रहते हैं जहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम कम डिस्टेंस का यूज़ कर रहे हैं तो नॉर्मली हम ईथरनेट का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हमारा डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होता है तो हम फाइबर ऑप्टिक्स या फिर अलग अलग कार्ड्स का भी यूज़ कर सकते हैं ट्रांसमिशन के लिए। इसके साथ साथ ईथरकैट का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। DCS कंपोनेंट्स में हम नॉर्मली यूज़ करते हैं प्रोफिबस का, ईथरनेट केबल, प्रोफीनेट और फाइबर ऑप्टिक्स। ये सारे तरीके से हम कनेक्शन कर सकते हैं जो हमारे फील्ड से लेकर कंट्रोलर तक आता है। तो हमने देखा कि PLC और DCS में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब PLC एक छोटा स्केल पे काम करने के लिए बना हुआ रहता है, जहाँ पे नॉर्मली कुछ सिंपल ऑपरेशन का हम यूज़ करते हैं और एक टाइम पे एक ही को हमें ऑपरेट करना है। और अगर प्लांट बहुत ज़्यादा बड़ा है और हमें मल्टीपल इनपुट्स को अगर एक्सेस करना है, उसको कंट्रोल करना है, तो उसके लिए हमें DCS को यूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट कभी हम वीडियो में सीखेंगे SCADA क्या होता है और DCS का जो हमारे सुपरविज़न है वो SCADA के थ्रू कैसे आसान हुआ है, ये हम लोग नेक्स्ट कभी वीडियो में समझेंगे।